भाई भंडारी देवेंद्र के साथ जो अन्याय हुआ और राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा निरंतर पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके जो कार्रवाई नहीं करके उस चीज को टालम टोल करके दिन निकालते हुए आज लगभग 3 महीने पूरे होने आ गए हैं, तब तक भी उन नामजद अपराधियों के खिलाफ एक भी छोटी से छोटी कोई सी भी कार्रवाई नहीं करते हुए आज इतना समय निकल गया और उस भाई के जो परिवार है, जो घर है उनका, उनके पिता है और उनके आसपास रहने वाला जो समाज है, वो इन चीजों को देखते हुए आज इतना समय हो गया। हमने सोचा कि एक बार प्रशासन से जाकर के उनसे जाकर के थोड़ा पूछ तो लेवे एक बार कि आप अगर कार्रवाई करोगे तो हमसे कितना लोगे, हिसाब किताब तो पूछ लेवे, इसलिए यहाँ आए हुए। एक बार सीधी सीधी तरीके से बोल देना चाहता हूँ, बहुत सारे भाइयों को रिकॉर्डिंग की पड़ी थी, बहुत सारे भाइयों को बाइट की पड़ी थी और बहुत सारों को एक एक चीजें लेने की पड़ी थी। अब लीजिए एक खरी खरी बात करना चाहता हूँ और यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति आज हमारे बीच में हमारा भाई नहीं है, जो फोटो में दिख रहा है आपको, उसके लिए मेरी भी आंखें नम है और शायद आसपास लोग हैं उनके अंदर अगर मानवता है तो नम हो सकती है। बाकी कोई अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर जो भाई यहाँ पर उस भाई को न्याय दिलाने के लिए आए हुए हैं, कम से कम आपको तो धैर्य बना करके यहाँ बैठना है और नम आंखों के साथ और किसी भी प्रकार की कोई तालियां नहीं बजाएगा। आज हम यहाँ पर पूछने आए हैं कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से मार करके फेंक दिया जाता है और उसके घर वाले अगर नामजद उस आदमी का एफआईआर दर्ज करा देते हैं तो उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगर आपको आरोपी अगर कुछ दे रहा है तो हम भी दुगुना देना चाहते हैं, कार्रवाई तो करो। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर हर एक यहाँ के परिवार के जितने सदस्य हैं उनके बयान हो गए और 3 महीने हो गए। कहते हैं कि 90 दिन के अंदर हम चालान पेश करते हैं। चालान कहीं है कि गुम गया वो भी पता करना एक बार। और वहाँ की जो संबंधित थाना अधिकारी है और वहाँ उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय संरक्षण दे रहे हैं। हमें तो थोड़ा सिस्टम और दिशा निर्देश नहीं मिले, नहीं तो इससे ज्यादा भीड़ वो वल्लभनगर थाने के बाहर होने चाहिए थे, सब वहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां कोई मामला बिगड़ जाएगा करके सुनने में आ रहा है किसी पड़ोसी विभाग को वहां का काम दे दिया गया है। तो आप सैलरी नहीं ले रहे हो क्या? फोकट का काम कर रहे हो क्या? अगर इस तरीके से होता रहा, हम कुछ समय पहले पी रहे थे और आकर के बोल के गए थे कि जग जाओ मेरे भाइयों, आज तो उस भाई की बारी थी जो हमारे बीच में नहीं है, कल आपकी भी बारी हो सकती है। उसी तरीके से हमारे इस भाई को मार डालना। क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारे द्वारा जो गूंगे बहरे और गुलाम नेता जो चुन करके जाते हैं विधानसभा में, उनको सबसे पहले तिलक लगा करके चूड़ियां पहनाई जाती है। वो चूड़ियां ऐसी होती है कि आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी के पक्ष में नहीं बोलोगे, चाहे अन्याय, अत्याचार और कितना भी शोषण हो जाए तो भी। इसलिए
नहीं तो आने वाले 5 साल में आपको टिकट नहीं मिलेगी। इसीलिए तो वो बेधड़क रहते हैं, बेधुन रहते हैं। पता नहीं 25 तारीख को कितना पी लिया था, 26 तारीख को भूल गए। 26 जनवरी है, भूल जाते हैं वो लोग। वार्षिक उत्सव नहीं रखा है, नहीं भाई साहब, समझ में नहीं आता। उन लोगों को कहने जाओगे आप लोग, आपको न्याय दिला देंगे वो। आज हमारे साथ किस तरीके से शोषण अत्याचार हो रहा है। एक तरफ हमारा देश के अंदर संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस मना रहे थे, और जिस व्यक्ति के द्वारा इस भारत देश को संविधान लिख करके दिया, उस व्यक्ति का फोटो लगा हुआ झंडा किसी उनके स्मारक पर लगा होता है, और वहां से कोई असामाजिक तत्व उतार देते हैं, वहां पर उतार देते हैं, तो वहां प्रशासन की कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। और दूसरी जगह जहां पर तिरंगा फहराया जाता है हर प्रशासनिक भवनों के ऊपर, वहां दूसरे प्रकार का, दूसरे कलर का झंडा फहराया जाता है, फिर भी वहां प्रशासन शासन की कोई चीज तक नहीं देती। क्यों हो रहा है ये? हमारे पूर्व जो नया जिला बना उसके अंदर कुल मताई का नेजा ध्वजा लगाई थी, उसको तथाकथित असामाजिक लोगों ने, उन्होंने क्या बताया, किसी पार्टी का झंडा है, हमारी भावना को आहत हो गई है। आपकी भावना बार बार आहत हो रही है, हम उसका जवाब हमारे इस भाई को अगर आज समय दे करके जा रहे हैं, हम बात करेंगे कलेक्टर महोदय, आईजी महोदय, एसपी महोदय से, और समय देंगे। इतने समय के अंदर उस भाई के, उनके लिए जो न्याय होना चाहिए वो न्याय होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आने वाले समय के अंदर वल्लभ नगर थाने को घेर करके वहां का कार्य आगे से किया जाएगा। ये बात मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हो चुका है। एक हमारे बीच में एक भाई बैठे हुए हैं, वो किसी प्रकार का कागज लेकर साइन करवाने के लिए वहां जाते हैं, और वहां जाने के बाद प्रधान उपप्रधान जो होते हैं उसके ऊपर गलत तरीके से कमेंट करके, गालियां दे करके उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज इस भाई को किस तरीके की पीड़ा थी हमें नहीं ध्यान, पर उस आदमी को बार बार प्रेशर किया, और रात को फोन से कॉल करके उसको बुला करके उसके साथ ऐसी दरिंदगी करी। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो हमारे बीच में भाई मौजूद है, क्या पता कल अगर उसके साथ अगर ऐसी अनहोनी घटना होती है तो वीडियो लेने वाले और तमाम मीडिया भाइयों से भी निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है, उस भाई के साथ अगर कोई अन्याय और अत्याचार होता है तो हम फिर आपकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। वो भाई खड़ा हो जाएगा। ये जो भाई है, आप आगे आ जाइए, आपके साथ जो बीती है आप बताइए। कल अगर आपके साथ ऐसा होता है और वो लोग हर रोज इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे साथ फिर हम कल इनके साथ कुछ हो जाएगा, हम फिर बैठेंगे, हमको कब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमें सोचना पड़ेगा मेरे भाइयों। इसलिए जो आज ज्ञापन है या जो बोलने वाले साथी है वो चलता रहे, और ज्ञापन साइन हो गया तो वो हम अंदर जाए और उनसे बात करें, आप कार्रवाई करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। यहाँ पर इस भाई के ने एट्रोसिटी एक्ट दर्ज कराया है, उसके माध्यम से ये एफआईआर भी है, और ये एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आज 4/1/2024 को दर्ज होती है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये धारा जो बनी है उनमें उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सारी कटिंगें हैं, आपको पता है, ये अखबार के अंदर आया हुआ है, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये खुद भाई बताएंगे। और आपसे निवेदन है कि आप साहब के सामने पेश होइए और आप बता दीजिए कि मुझे जान का खतरा है, क्या पता यहाँ से जाते हुए अगर मेरे को किसी ने कुछ कर दिया तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ये बात आप तमाम भाइयों बहनों को मेरा जोहर, और सतर्क हो जाइए। एक बात कड़वी जरूर है पर कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति आज तो पता नहीं वो कहाँ होगा, हमारे समाज का व्यक्ति आज कहाँ होगा, पर जिस दिन उसके साथ अत्याचार होगा तब वो हमारे मोर्चे से, हमारी विचारधारा से स्वतः ही जुड़ जाएगा। कैसे? उससे पहले क्यों नहीं जुड़ सकते वो लोग जिनको संरक्षण सुरक्षा चाहिए, इस विचारधारा के साथ क्यों नहीं जुड़ सकते वो? तो आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्वक
तरीके से जिस तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम अल्टीमेट दे करके जाएंगे। हमारे जो माननीय सदस्य विधानसभा के, उनको सूचित कर देंगे ये मीटिंग होने के बाद में अंदर, और इतने दिन के अंदर हमारा बहुत बड़ा महापड़ा वहां होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये बात मैं आप सभी भाइयों को धन्यवाद। और मैं एक बार फिर मेरे छोटे भाई को मैं कहना कुछ नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम बहुत शर्मिंदा है। हम बोल सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर उनके हथियारे आज देखो वहाँ की पुलिस प्रशासन के संरक्षण में घूम रहे हैं। इसीलिए हमें गुहार लगाने आए हैं। आप सभी भाइयों की ताकत की वजह से, साथ सहयोग की वजह से हम उसको कुछ न्याय दिला सके, वही हमारे लिए सबसे बड़ा भलाई का काम होगा। आप सभी भाइयों को धन्यवाद, आभार।